आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स जानेंगे अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हम ये जानेंगे। तो क्या है डेफिनेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it covers equal displacements or distances in equal intervals of time. However small these intervals may be. यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर करता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को बोलेंगे, उस गति को क्या बोलेंगे? वो एक समान गति है। मीन्स मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। नाउ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, एक कार है। ये जो कार है 10 मीटर ये दूरी कितने समय में तय कर रही है? इन 2 सेकेंड। उसके आगे की 10 मीटर वो भी 2 सेकेंड में, उसके आगे की 10 मीटर 2 सेकेंड। तो ये जो कार है 10 मीटर जो हमारी डिस्टेंस है, हमने कंसिडर किया डिस्टेंस 10 मीटर, कितने समय में ये कवर कर रही है? इन 2 सेकेंड। मीन्स इंटरवल समय का कितना है? 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। एंड डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? दैट इज 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में ये तय कर रही है। तो इस कार का अब मोशन क्या है? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक पर्सन है, वो साइकिल पर जा रहा है। ये पर्सन 1 मीटर 1 सेकंड में क्या है? तय करता है। 1 मीटर की दूरी 1 सेकंड में कवर करता है। तो ये जितनी भी इसने पाथ लेंथ कवर की, ईच 1 मीटर इन 1 सेकंड में ये कवर करता जाता है। तो इस साइकिलिस्ट का जो मोशन है वो भी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। एंड स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं इन द प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, एज वेल एज स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे व्हाट इज ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छी तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, बट हियर इज द वर्ड यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म का क्या मीनिंग है? मीन्स वेलोसिटी एंड स्पीड नॉट चेंजिंग with the passage of time. It is defined as a ratio of the path length to the time taken by the object to cover that path. तो डेफिनेशन तो सेम ही है। स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टू पाथ लेंथ ओवर टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म, अब उसी एग्जांपल को हम अगेन डिस्कस करते हैं। एक कार है, अब डायरेक्शन की कोई बात नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड। पाथ लेंथ ओवर टाइम इंटरवल।
तो इसने जितनी भी पाथ लेंथ कवर की इन द गिवन टाइम ऑफ इंटरवल वो क्या है, समान रहती है, नॉट चेंजिंग। 10 मीटर इन 2 सेकेंड, 10 मीटर इन 2 सेकेंड, आगे के 10 मीटर इन 2 सेकेंड। तो जो पाथ लेंथ है वो जितनी भी है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर करती है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, पाथ लेंथ ओवर टाइम इंटरवल। ये जो रेशियो है किसकी है, पाथ लेंथ ओवर टाइम इंटरवल, स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छी तरह से जाना था, तो यहाँ पर आप बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद द पासेज ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल। तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी दिए गए समय में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में हो। अब मान लेते हैं ये जो कार है ये पूर्व की तरफ जा रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल में कवर करती है, मीन्स 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इन 2 सेकेंड में, इन ईच 2 सेकेंड में। पहले के 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, आगे के 10 मीटर इन 2 सेकेंड, उसके आगे के 10 मीटर इन 2 सेकेंड। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसको फार्मूले को ड्राइव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम। इनमें क्या संबंध होता है जब ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। नाउ लुक ऑन द डायग्राम। एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग अलोंग ओ एक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है अलोंग ओ एक्स। जब वो समय 0 था, टाइम 0, ऑब्जेक्ट लाई एट ओरिजिन मीन्स एट ओ। अब आफ्टर टाइम टी, टाइम इक्वल टू टी, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट ए यहां पर पहुंच गया। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं स्मॉल एक्स, मीन्स कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ओ ए इक्वल टू एक्स। अब इसके पश्चात ऑब्जेक्ट नाउ एट पॉइंट बी पर पहुंच गया, कितने समय में, टी डैश। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट ओ बी मान लेते हैं कितनी है, एक्स डैश। अब स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी एंड टी डैश, इस टाइम इंटरवल में टी से लेकर टी डैश, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ए बी। तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख लेते हैं। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स अब हमारे पास क्या है, ए बी ओवर टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी। ए टू बी पर कितना टाइम स्पेंड हुआ, कैसे फाइंड करेंगे, टी डैश माइनस टी डैश माइनस टी। अब ए बी कितना है, ए बी इस डिस्प्लेसमेंट को ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी एंड टी डैश कैसे फाइंड करेंगे, ओ बी उसमें से माइनस कर देंगे ओ ए, मीन्स velocity equal to x dash minus x over t dash minus t। वो साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं t डैश माइनस टी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v t डैश माइनस टी इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। टी डैश माइनस टी क्या है, टाइम इंटरवल है जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया, एंड एक्स डैश माइनस एक्स द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब इसको फर्दर हम करते हैं, इसका एक सब केस। अब हम मान लेते हैं एट टाइम जब हमारे पास 0 है, टाइम हमने जब 0 माना तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है लाइज ऑन द पॉइंट ए, टाइम इज 0 एंड इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स नॉट। एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी, किसी भी समय पर ये पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो मान लेते हैं इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स। अब हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, वेलोसिटी टी डैश, अब कितना है टी, एंड टी कितना है 0, टी डैश अब हमारा कितना है टी है, एंड टी कितना बन गया है 0। सिमिलरली एक्स डैश क्या बन जाएगा हमारा एक्स, एंड एक्स क्या है एक्स नॉट, चेंज कर दिया मैंने। नाउ टी माइनस 0 मीन्स टी, सो वी टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब स्टूडेंट एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल 0 टू टी। तो इसको हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वी टी इक्वल टू एस, एस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले मानकर चलते हैं एक ऑब्जेक्ट है
वो मूव कर रहा है एक सीधी लाइन पर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में विद द पासेज ऑफ टाइम नथिंग चेंज, कोई भी चेंज नहीं हो रही। अब इसके आगे जब समय हमने जीरो माना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस। पोजीशन एक्सिस पर वो कितनी दूरी पर था 10 मीटर पर, जब समय क्या था ज़ीरो था। अब स्टूडेंट मान लेते हैं जब समय जीरो था तो इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट कितनी है 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। अब कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इन द फर्स्ट सेकंड व्हेन टाइम इक्वल टू 1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। तो s इक्वल टू एक्स नॉट कितना है 10 मीटर है प्लस वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारा 1 सेकेंड। तो s इक्वल टू 10 प्लस 15 दैट इज 25 मीटर। अब इसके आगे स्टूडेंट जब समय 2 सेकंड था तब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी एक्स नॉट प्लस वी टी मीन्स 10 प्लस वेलोसिटी 15 समय 2 सेकंड 10 प्लस 30 इक्वल टू 40 मीटर। इसी तरह 3 के लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। एस टाइम कितना है 3 सेकंड, तो एस कितना होगा 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 10 प्लस 45 दैट इज 55 मीटर हमारी क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से आपने ये फार्मूला यूज करते हुए एस इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी अप टू 5 to 6 रीडिंग आपने ले लेनी है। तो इन रीडिंग लेने के बाद आपने पोजीशन एंड टाइम ग्राफ बनाना है। तो हम बनाते हैं, देखते हैं इस ग्राफ की नेचर किस तरह की है। सो स्टूडेंट्स जो मैंने वैल्यू फाइंड की है टाइम की एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने पोजीशन इन मीटर, जब समय जीरो था पोजीशन कितनी थी 10 मीटर, आफ्टर 1 सेकेंड मीन्स इन द नेक्स्ट सेकेंड 25 मीटर, 2 पर 40, 3 पर 55, 4 पर 70, 5 पर 85। तो इनके रिलेटेड अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब समय जीरो था पोजीशन कितनी थी 10 मीटर। स्टूडेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस टाइम इन सेकंड है हमारे पास, अलोंग वाई एक्सिस पोजीशन है इन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स टाइम 0 सेकंड पर यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर 1 पर कितना है 25, 1 पर कितना है 25। अब 2 पर कितना है 40, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 3 पर 55 ये वाला। सिमिलरली 4 पर कितना है 4 पर है हमारे पास 70 मीटर। 5 पर कितना है टाइम 5 सेकंड 85, ये रहा पॉइंट 85। अब स्टूडेंट्स
इन सभी पॉइंट को हम मिला देते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। सभी पॉइंट को मीट करने के बाद, सभी पॉइंट को मिलाने के बाद में हम क्या देखते हैं, आ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन टाइम ग्राफ है किसका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ है जो, वो क्या होगा, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये हमने सीखा है। अब इसी ग्राफ को यूज करते हुए हम एक और रिजल्ट फाइंड करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, ग्राफ को आगे डिस्कस करते हैं। लेट अस नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में, पोजीशन एंड टाइम का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब आगे, सिंस द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एक सीधी रेखा में ग्राफ है हमारे पास। इट्स स्लोप में बी फाउंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने मैथ में सीखा है, सीधी रेखा पर यदि 2 पॉइंट हो तो हम उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू द टाइम्स टी एंड टी डैश, टाइम टी, टी डैश, टेक पॉइंट्स ए एंड बी एट टाइम टी पर पॉइंट ए, टाइम टी डैश पर पॉइंट बी। कहां पर मेंशन किए, ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर एट टाइम टी पर पॉइंट ए है, टी डैश पर पॉइंट बी है। नाउ ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ए एंड बी। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इक्वल टू एक्स। एट टाइम टी पर ये हमारी क्या है, पोजीशन रिप्रेजेंट करती है, ये जो एक्सिस है। तो एट टाइम टी पर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर। एंड सिमिलरली द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश इक्वल टू, इसको मान लिया हमने एक्स डैश, ये कितना है, एक्स डैश, कितने समय पर, टी डैश पर। अब इसके आगे हम ने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, पॉइंट बी एंड ए से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एंड पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस। अब इसके आगे अब ये ट्रायंगल फॉर्म हुई ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब स्टूडेंट इसमें ए सी कितना होगा, टाइम इंटरवल मीन्स टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी, तो कितना बन जाएगा, टी डैश माइनस टी। ये जो ए सी है टाइम इंटरवल। एंड अब ए सी ने क्या रिप्रेजेंट किया, टी डैश माइनस टी। इसके आगे बी सी, ये कितना होगा, ओरिजिन से एक्स डैश यहां पर माइनस ओरिजिन से एक्स, मीन्स एक्स डैश माइनस एक्स, तो ये पैरेलल है, एक्स डैश माइनस एक्स किसकी वैल्यू है, बी सी की। तो लिख लेते हैं एक्स डैश माइनस एक्स। अब स्टूडेंट अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल कहां पर है,
सी पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी कहाँ पर एंगल है 90 का, यहाँ पर। तो स्लोप क्या होगी, मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। एक्स डैश माइनस एक्स मीन्स बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। अब बी सी कितना है, एक्स डैश माइनस एक्स ओवर टी डैश माइनस टी। नाउ स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ कितनी है, एक्स डैश माइनस एक्स ओवर टी डैश माइनस टी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा था, जब ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, एक्स डैश माइनस एक्स टी डैश माइनस टी। ये जो ग्राफ था ये किसका था, ऑब्जेक्ट का। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्स डैश माइनस एक्स टी डैश माइनस टी यहां पर भी है, एक्स डैश माइनस एक्स टी डैश माइनस टी, तो इसको लिख सकते हैं v मीन्स वेलोसिटी। तो यहां से हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड किया है। रिजल्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इन यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल है, उसकी वेलोसिटी इक्वल है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ की। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स स्लोप किसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ किसका था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी questions regarding these topics in the comment box. And students, in the coming video we will be discuss velocity time graph of uniform motion when the object in uniform motion, तो उसका velocity and time का ग्राफ कैसा होगा।